Loops are used to execute a set of instructions repeatedly. इसके लिए हेलो executing a set of instructions repeatedly. देखो, जब कोई कार मैन्युफैक्चर होती है तो उसका पहले डिजाइन पास होता है क्या नहीं? जो भी है उसका एक डिजाइन वो लोग अप्रूव करते हैं। समझो ये मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूँ, कार का टॉप व्यू। दिस इज लुकिंग मोर लाइक अ स्टेयरकेस टू मी rather than a car, but just imagine, okay, कार अच्छी कार बनाएंगे। एक कार जब जाती है प्रोडक्शन हाउस के अंदर तो पहले उसका डिजाइन होता है फाइनलाइज, यस नो मे बी। तो लेट्स इमेजिन दिस इज द कार, ओके, प्लीज एक्सक्यूज माय ड्राइंग, इसमें मैं इतना ही ड्रॉ कर सकता हूँ अच्छे से। तो लेट्स से कि ये कार हमने इंजीनियर्स ने फाइनल कर दी और ये कार को भी डालना है प्रोडक्शन के अंदर। तो एक के बाद एक ये कार बनती रहती ना प्रोडक्शन के अंदर। तो एक दिन में लेट्स से 100 कार्स हो जाती मैन्युफैक्चर, ज्यादा ही होती होंगी अगर बड़ी फैक्ट्री है तो। सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रोबोटिक काम करते हैं, एक बंदा एक ही काम करता है रिपीटेडली, है ना। अगर किसका काम है कि कार को पेंट करना है तो ऐसे कन्वेयर पे है ना, कन्वेयर बेल्ट पे कार आती रहती है, कन्वेयर पे से कार आती रहती है और वो एक एक कार को पेंट करते रहता है वो, है ना। तो एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है रेड कलर की पेंटिंग की, तो वो रेड कलर के जो कार्स जितने भी है वो एक बंदा ही पेंट करते रहता है क्या नहीं? Yes, sir. तो एक कार उसने रेड कलर की पेंट किया, दूसरी कार रेड कलर की पेंट किया, कार का दूसरी किया, फिर तीसरी किया। तो he does repetitive jobs, right? Yes or no? Yes, sir. सिर्फ इतना है कि ये जो कार का चैसी नंबर है, ये कार का चैसी नंबर अलग होगा, जो होता है ना उनका बॉडी पे एक नंबर आता है। तो चैसी नंबर 1 क्या है, तो उसको वो एंटर करना पड़ता है कि मैंने कौन से कार्स को पेंट किया आज। ऑल इज रोबोटिक। यू वॉच दिस एपिसोड्स ऑफ मेगा फैक्ट्रीज। तो मेगा फैक्ट्रीज में वो दिखाते हैं मास प्रोडक्शन कैसे बनता। तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज, ऑडी जो है, BMW है, उनकी फैक्ट्रीज दिखाते हैं वो लोग। तो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है वो लोग। तो सिर्फ हर इटरेशन पे क्या बदल रहा है उसका, सिर्फ चैसी नंबर उसका 1 2 3 4। ऐसे चाहिए तो दिन में 100 कार पेंट कर सकता है वो, यस नो मे बी। ऐसे चाहिए तो दिन में हाउ मेनी कार्स, इफ ही इज अ स्किल्ड लेबर, और अगर वो एक्सपीरियंस बंदा है तो दिन में ऐसे वो 100 कार भी पेंट कर सकता है, यस नो मे बी। व्हाट विल चेंज बट फॉर एवरी कार, व्हाट डू यू थिंक विल चेंज? जस्ट द हर एक में ये वेरिएशन रहेगा, बाकी रहेगा सब सेम टू सेम। और क्या होता है ऐसा मास प्रोडक्शन, बोलो। हैव यू ऑल सीन कोका कोला के बॉटल्स कैसे फिल होते हैं? Yes, sir. वो कन्वेयर बेल्ट पे बॉटल्स आते हैं, एक एक बॉटल को फिल करते आगे बढ़ाते, फिल करते आगे बढ़ाते, फिल करते आगे बढ़ाते, है ना। और उस पर एक लेबल लगाते। फिर तो अगली मशीन रहती है लेबलिंग की। तो लेबलिंग तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, एक मिनट के अंदर तकरीबन वो लोग 4,500 बॉटल फिल करते हैं। कितने? एक मिनट के अंदर। और उतने ही बॉटल लेबल होते हैं एक मिनट के अंदर। तो ये सब काम रिपीटेडली होता ना, रिपीटेडली एक मशीन एक बॉटल फिल कर रही, दूसरी कर रही, तीसरी कर रही, चौथी कर रही, सब काम वही है, यस और नो?
एक लेबलिंग मशीन है, वो रिपीटेडली लेबल चिपका रही है, बस उसका काम लेबल चिपकाना ही है ना। और क्या देखा तुम लोग ने ऐसा रिपीटेडली काम होना? बोलो। तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो जाके तुम लोग को प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। कैन एनीवन गिव मी अनदर एग्जांपल? सर ये भी एक एग्जांपल है कि यहाँ पर रिपीटेडली काम होते रहता है, बस एक एक। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, ओके, वेरी गुड, नाइस। और I have taken an example of manufacturing. Let's take some another example now. कि बस रिपीटेडली वो काम होते रहता बस। You all watch footballers being at football training, Parag? फुटबॉलर्स की होती है ना ट्रेनिंग, तो वो जो ये हर्डल्स रहते हैं, हर्डल्स, अब उस पे एक भाग के गया, उसके पीछे दूसरा भाग के गया, फिर तीसरा भाग के गया, चौथा भाग के गया, पांचवा भाग के गया, है ना? एक ने फ्री किक की प्रैक्टिस करी, दूसरे ने फिर किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया। तो ये काम रिपीटेडली हो रहे। जैसे पेनाल्टी शूटआउट्स, कौन से वाले पेनाल्टी शूटआउट कितने होते? तो पहले लिया प्लेयर ए ने, दूसरा लिया प्लेयर बी ने, तीसरा लिया प्लेयर सी ने, प्लेयर डी और प्लेयर ई। दिस इज रिपीटेडली, राइट, बट बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यस और नो? यस सर। तो ए ने भी आके क्या किया? शूट किया ना। बी ने भी आके क्या किया? और सी ने भी आके क्या किया? तो टास्क वही हो रहा है, टास्क वही हो रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है? प्लेयर बदल रहा है ना। यस सर। और क्या होता है बोलो ऐसा, ताकि तुमको समझ में आए लूपिंग क्या होता है, रिपीटिव एक्शन क्या होता है। चलो ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कस करते हैं, तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ओके, एक बंदे को टीचर ने बोला प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स। क्या बोला? क्या टास्क दिया टीचर ने? हेलो हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। टीचर ने टास्क दिया कि प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स। अब क्या करेगा बंदा या बंदी? हेलो, ऐसे करेंगे 100 बार, यस और नो? हेलो, 100 टाइम्स शी हैज रिटन हर नेम। अब ये उसने काम रिपीटिवली किया ना, यस वही काम है, रिपीटेडली हो रहा है। तो यहां पर हम लोग लूप लगा सकते हैं कि जो काम रिपीटिव हो रहा है। ओके, इसका मैंने एक और एग्जांपल दिया था जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था। जैसे कि आपका एग्जाम्स है, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी दिया है। लेट्स से यू हैव योर एग्जाम फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, फर्स्ट टू फिफ्थ। फर्स्ट को लेट्स से फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। तो विच डेट इज योर एग्जाम स्टार्टिंग?
Which date is the exam starting? 10, 11, कोई भी random date. हाँ, इसमें इस एग्जाम्पल में First, और कब तक चल रहा है? 5th, ओके, तो फर्स्ट को आपका कौन सा एग्जाम है? physics, ओके, एग्जाम है 2 PM का। कितने बजे का है? 2 p.m. ओके, 9 AM को नॉर्मली वी रीच स्कूल, लेट्स से कॉलेज, जो भी। तो 9 AM जब कॉलेज जाएंगे तो उस दिन कॉलेज के अंदर जो है ना, बुक्स कौन से सब्जेक्ट्स के होंगे? Physics, ओके, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, वो कौन से सब्जेक्ट के होंगे? physics, ओके, जेरोक्स नोट्स कौन से सब्जेक्ट के होंगे? जेरोक्स अपन निकालते हैं ना, physics, यस और नो? ऑल विल बी ऑफ फिजिक्स। yes, ओके, sir. देन एग्जाम दे गए, एग्जाम हो गया, 5 PM को वी कम होम, राइट? Yes, sir. देन व्हाट डू वी डू? वी हैव प्लान्ड अ मूवी विद फ्रेंड्स, डू वी गो फॉर द मूवी? लेट्स से 7 PM का शो है, 7 PM का मूवी शो है, जाते क्या मूवी को? No, sir. हाँ, Same day क्या? हाँ, सेम डे Yes, sir. जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पर एग्जाम है. तो नहीं जाएंगे ना। नहीं सर. तो नेक्स्ट क्या आएगा? 2nd ऑफ द मंथ, उस दिन किसका एग्जाम है? केमिस्ट्री. तो उस दिन 9 AM को जब आप कॉलेज पहुंचेंगे तो बुक्स कौन से रहेंगे बैग के अंदर? केमिस्ट्री. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी, केमिस्ट्री. जेरोक्स भी केमिस्ट्री के। 5 PM घर पे आए, विल यू अटेंड द 7 PM का मूवी शो? No, sir. व्हाई नो? बिकॉज नेक्स्ट डे वापस एग्जाम है ना। Yes, sir. उस दिन वापस बुक्स चेंज हो गए ना, शाम में आके आप पुराने बुक निकालोगे, नए बुक डालोगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट के, है ना। Yes, sir. वापस 4th को भी, वापस 5th को भी। ओके, 5th को जब आप घर पे आ गए, अब 7 PM का शो है, व्हाट, यस और नो? Yes, sir. यस। सो यू विल कीप ऑन डूइंग द टास्क रिपीटेडली till a condition occurs. What will you do? Keep Do the same, a task keep doing the same task till a condition occurs. repeatedly until a condition क्या है? वो कंडीशन क्या है? इस एग्जाम इज एग्जाम देयर टुमारो, या इज एग्जाम देयर, बस सिंपल ले लेते, या सिंपल लेते इज एग्जाम ओवर। सिंपल क्या लेते? तो 1 तारीख को इज एग्जाम ओवर, यस और नो? एग्जाम ओवर, यस और नो? No. तो भाई ये काम करना है वापस इज एग्जाम ओवर, No. वापस ये काम करना है। इज एग्जाम ओवर, नो, ये काम करना है। इज एग्जाम ओवर, नो, इज एग्जाम ओवर, नो, इज एग्जाम ओवर, Yes. यस। अब अपने को कोई बुक में कोई बैग डालना नहीं है। तो ये जो हम काम कर रहे थे रिपीटेडली, 9 बजे जाने का, 5 बजे आने का, 9 बजे जाने का, 5 बजे आने का, वो होगा क्या अभी हिंदी के बाद? नहीं. रुक जाएगा वो। तो एक कंडीशन तक काम करने का, जब कंडीशन ब्रेक हो जाए तो बाहर आ जाने का, समझा? यस और नो? Yes, sir. देखो, पीपल दोज हु गो फॉर अ जॉब, वो लोग मंडे टू फ्राइडे जॉब करते, क्या करते हैं, Monday है ना? to Friday. अक्सर कंपनीज, मेजॉरिटी 70-80% ऑफ द कंपनीज दे वर्क मंडे टू फ्राइडे, राइट? और वीकेंड्स उनका फिक्स रहता है, वीकेंड्स ऑफ रहता है क्या नहीं?
तो अभी कोई बंदा मॉर्निंग में उठा, ठीक है, तो व्हाट कंडीशन विल चेक? इज टुडे वीकडे। उसका कंडीशन क्या है उसका? you've seen गजनी, देखा है गजनी मूवी आमिर का? तो गजनी में उसके बाद हर चीज के लिए याद दिलाने के लिए फोटो रहते हैं। ही इज माई ट्रेनर, ही इज माई वॉचमैन, ही इज माई मेड, ही इज माई एम्प्लॉय, ही इज माई मैनेजर। तो समझ लो हम एक रोबोट बना रहे हैं, वी आर मेकिंग अ मशीन, यू नो मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना है क्या नाम? एआई सुना है ना? एआई, रोबोट्स, ड्रोन्स, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? तो हम वो बना रहे, तो उसको खुद को तो अपना इंटेलिजेंस है नहीं, उसको खुद का तो कुछ इंटेलिजेंस रहेगा नहीं, वी विल हैव टू मेक इट इंटेलिजेंट। तो हम लोग उसको ये देंगे इंटेलिजेंस कि अगर वीक डे है तो काम पे जा, वरना काम मत कर, ठीक है? तो वो ड्रोन उठा, मंडे को चेक कर रहा, इज टुडे वीक डे, क्या आएगा? ट्रू क्या फॉल्स? आउटपुट क्या है उसको? वीकडे है क्या मंडे? ट्रू है? नॉनसेंस, वीकडे नहीं है क्या मंडे? कौन से प्लैनेट में जी रहा है तू? आर यू स्टेइंग इन बांग्लादेश और व्हाट? वीकडे, वीकडे। हाँ, तो इज टुडे वीकडे, मंडे को ट्रू आ गया, तो क्या उसको क्या बोलेंगे? गो टू ऑफिस। क्या बोला उसको अपन ने? गो टू ऑफिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या है? नेक्स्ट डे क्या है मंडे के बाद? ट्यूसडे। अगेन ही विल चेक द सेम कंडीशन, क्या कंडीशन है? Is today weekday? ट्रू क्या फॉल्स? True. ट्रू। तो वापस क्या रहेगा उसका काम क्या रहेगा उसका? Go to office. गो टू ऑफिस, वही काम रहेगा, उसको ऑफिस जाना है। तो वापस नेक्स्ट डे होगा। नेक्स्ट डे क्या होगा? वेडनेसडे, क्या होगा फिर? Is today weekday? ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। तो क्या काम रहेगा उसको? Go to office. गो टू ऑफिस। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा? True. थर्सडे, इज टुडे वीकडे, तो क्या आएगा? True. ट्रू। और क्या करना फिर उसको? ट्रू है तो Go to office. और फिर नेक्स्ट डे क्या है? Friday. तो इज टुडे वीकडे, क्या आएगा? True. क्या आएगा? Go to office. और फिर नेक्स्ट डे क्या है? Saturday. सैटरडे क्या है? इज टुडे वीकडे, No. False. फॉल्स। तो वो रोबोट काम पे नहीं जाएगा, स्टॉप। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मैं समझ गया। ओके। अभी अगर उसका जो टाइमर है, टाइमर जो उसका कैलेंडर है, क्लॉक है, क्लॉक, वो क्लॉक हो जाता है खराब। क्या हो जाता है? खराब। क्योंकि जैसे अभी मंडे वॉज लेट्स से 1st ऑफ द मंथ, मंडे 1 तारीख था, ट्यूसडे 2 तारीख, वेडनेसडे 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, ठीक है। अब उसका टाइमर घड़ी का खराब हो गया और नेक्स्ट डे पे जा ही नहीं रहा है, नेक्स्ट डे पे नहीं जा रहा। तो ट्यूसडे के लिए भी क्या रहेगा उसकी घड़ी में? जब अपना ट्यूसडे होगा, उसका क्या होता रहेगा? मंडे को उसका घड़ी खराब हो गया ना, Yes, sir. मंडे को उसका घड़ी खराब हो गया, तो उसके घड़ी में क्या काम कर रहा है? Monday. मंडे। तो जब अपना ट्यूसडे है तो उसकी घड़ी में क्या दिख रहा है? रोबोट की घड़ी में क्या दिख रहा है?
मंडे, जब अपना रियल वर्ल्ड में जब ट्यूसडे है तो रोबोट की घड़ी में क्या रहेगा? मंडे, मंडे। तो वो क्या करेगा? गो टू ऑफिस, है ना? यस सर, और मंडे भी काम में जाएगा। जब अपने रियल वर्ल्ड में ट्यूसडे है तो उसके उसमें क्या रहेगा? मंडे, मंडे। तो अगर वो घड़ी खराब हो गई है तो वो पूरा साल भर घर ऑफिस जाएगा जब तक ये रिपेयर नहीं हो जाए। समझ में आया नहीं समझ में आया? यस सर, समझ में तो मशीन इज डिफरेंट ना। मशीन डज नॉट यूज इट्स इंटेलिजेंस, मशीन यूजेस द इंटेलिजेंस विच वी प्रोवाइडेड टू इट, राइट? तो इसके लिए जो नेक्स्ट डे है ना, नेक्स्ट डे ये होना बहुत जरूरी है, ये होना बहुत जरूरी है ना, यस सर, तब जाके वो रुकेगा, वरना वो अगर नेक्स्ट डे नहीं हो रहा तो रुकेगा ही नहीं जाके। समझ में आया? यस सर, तो इसमें अभी देखो 3 चीजें हो गई। तो पहला जो है ना कि वो काम शुरू कहाँ से हो रहा है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियलाइजेशन, कि काम शुरू कहाँ से हुआ। तो शुरू कहाँ से हो रहा है? मंडे, मंडे, 1 से, लेट्स से 1। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। 3 चीज होती है लूप के अंदर। इनिशियलाइजेशन कब तक चलेगी लूप? वो होता है कंडीशन। क्या होता है वो? कंडीशन, कंडीशन, और कंडीशन तक पहुंचने के लिए जो नेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं उसको? इंक्रीमेंट, और यू कैन कम डाउन ऑल्सो, यू कैन डू डिक्रीमेंट ऑल्सो इफ यू वांट। If you are going upstairs, increment. If you are coming downstairs, decrement. So as per the logic, you can use increment or decrement. आया समझ में? यस सर, तो लूप्स के लिए 3 चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है? बोलो। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन, दूसरा क्या है? कंडीशन, कंडीशन। What does this first point mean? What does the first point mean? प्रोग्राम स्टार्ट होता है। लूप स्टार्ट कहाँ से होती है? क्या होती है? यस सर, लूप शुरू कहाँ से होंगी? उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन। कब तक चलेगी लूप? वो क्या है तुम्हारा? और कंडीशन कब आएगा? जब आप इंक्रीमेंट करोगे। अगर आपने इंक्रीमेंट नहीं किया, विल यू रीच टू द कंडीशन? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या? स्टार्ट ऑफ लूप, स्टार्ट ऑफ लूप। परफेक्ट, एक नंबर। कंडीशन क्या है? हाउ विल यू एक्सप्लेन कंडीशन इन one sentence, Mahek? Duration of the loop. ओके, I'll buy that. चलो ठीक है। ड्यूरेशन मतलब कब तक लूप चलेगी। ओके चलो ठीक है, नॉट बैड, गुड वन। और इंक्रीमेंट क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है? प्रोग्रेस ऑफ द लूप। क्या ये? प्रोग्रेस ऑफ लूप। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं होगा ना। अगर उसकी घड़ी वहीं अटक गई तो फिर या होते जाएगा प्रोग्रेस और कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा होगा, है ना? यस सर, तो इसके लिए प्रोग्रेस भी होना और एक पॉइंट पे आके उसने रुकना भी लूप ने। तो इसके लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं अपन, ठीक है? अब हम एक प्रोग्राम करते हैं छोटा सा रिपीटेड, जैसे ये करते हैं एलिस का। अब एलिस की मैम ने इसको पनिश किया है और बोला है, एलिस आई वांट यू टू राइट अ सी प्रोग्राम which will print your name 100 times. It will print your name how much times? 100 times. तो एलिस अगर स्मार्ट है और लूप्स का उसको नॉलेज है तो वो कैसे काम करेगी, और लूप्स का नॉलेज नहीं तो कैसे काम करेगी सी? तो लेट्स से उसको मैंने बोला कि आई विल नॉट डू दिस इन क्लास, है ना, henceforth। ये इसको लिखने बोला मैम ने। क्या बोला मैम ने उसको? आई विल नॉट misbehave. Have I spelled behave correctly? In the future ऐसा बोल दिया उसने। मैम ने से बोला कि तू लिख के दे मुझे 100 बार। तो अगर उसको लूप्स नहीं आता है तो कैसे लिखेगी? ऐसे लिखेगी।
है ना, दिस इज डोंकी वर्क, दिस इज व्हाट वर्क, व्हाट इफ शी टोल्ड राइट इट 1 लाख टाइम्स, तो दिस वुड लुक सो अनप्रोफेशनल, है ना। Yes, sir. तो अभी अपन उसको लूप लगा देंगे, तो आपने को सिर्फ एक ही बार करना है। तो लूप के लिए हम लूप को बोलते हैं इटरेशन। क्या बोलते हैं लूप को? टेक्निकल टर्म क्या है लूप का? Iteration. तो लूप को जो जिनका टेक्निकल वोकैबुलरी स्ट्रांग है ना, जिनका टेक्निकल वोकैबुलरी स्ट्रांग है, तो वो लूप को बोलेंगे इटरेशन। क्या बोलेंगे? एंड इटरेशन स्टार्ट्स विद विच कैरेक्टर? स्टार्ट्स विद I. आई। इसके लिए हम लूप में ज्यादा आई देखते हैं। क्या देखते ज्यादा हम लूप के अंदर? I. तो मैंने आई ले लिया, ठीक है। अब मुझे कितने बार डिस्प्ले करना है? डिस्प्ले 100 टाइम्स, क्या है, या लेट्स से 5 टाइम्स डिस्प्ले व्हाट। तो 5 टाइम मतलब कहां से कहां तक जाएगा? 1 से लेके 5 तक ना, है कि नहीं? Yes. तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है लूप का? व्हाट इज द इनिशियलाइजेशन? 1. तो आई डू आई इक्वल टू 1, और कब तक जाना है मुझे? 5. तो इसके लिए एक लूप है वाइल लूप। क्या लूप है? While loop. तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू क्या? 5. 5। तो अभी आई का वैल्यू क्या है? 1. इज 1 लेस देन इक्वल टू 5? ट्रू और फॉल्स? True. लूप के अंदर आएगा, क्या डिस्प्ले करेगा? I will not. एंड नाउ वी हैव टू इंक्रीमेंट द आई। तो आई प्लस प्लस, तो आई कितना हो गया अभी? आई कितना हो गया? प्लस प्लस मीन इंक्रीमेंट बाय 1। By 1. हाँ, तो आई वॉज 1 एंड आई विल इंक्रीमेंट बाय 1, मतलब क्या हो जाएगा? आई 2 हो जाएगा. 2 हो जाएगा ना। ओके, लूप का ब्रैकेट क्लोज हो गया। लूप विल अगेन गो टू द स्टार्ट, ऊपर वापस फिर से ऊपर आएगी। अभी आई का वैल्यू क्या है? 2. इज 2 लेस देन इक्वल टू 5? ट्रू और फॉल्स? True. तो इट विल डिस्प्ले व्हाट? तो फर्स्ट टाइम डिस्प्ले किया था ना, तो ये अपना आउटपुट है। Yes, ये अपना क्या है? Output. तो आउटपुट पे क्या लिख के आ रहा है? न्यू लाइन पे लिख के आ रहा है ना। Yes, sir. तो 1 पे लिख के आया था, अभी 2 पे लिख के आ गया। यस और नो? Yes, sir. लिख के आ गया। अभी आई प्लस प्लस आई क्या हो गया? पहले आई 1 था, प्लस प्लस होकर 2 हो गया। अभी प्लस प्लस होकर क्या हो गया? 3 हो गया. 3। लूप फिनिश हो गया, फिर से ऊपर जाएगा। इज 3 लेस देन इक्वल टू 5? Yes, sir. ट्रू। अंदर आएगा, आई विल नॉट मिसबिहेव इन द फ्यूचर, हो गया डिस्प्ले। आई प्लस आई क्या हो गया? 4. 4। लूप फिनिश हो गया, फिर से ऊपर जाएगा। इज 4 लेस देन इक्वल टू 5? True. ट्रू। क्या लिख के आएगा? फिर आई प्लस प्लस आई क्या हो गया? 5. इज 5 लेस देन और इक्वल टू 5? Yes. True. ट्रू और फॉल्स? True. अंदर जाएगा, आई विल नॉट मिसबिहेव इन द फ्यूचर, है ना। आई क्या हो गया अभी? 6. 6 ऊपर जाएगा। इज 6 लेस देन इक्वल टू 5? False. फॉल्स। लूप टूट जाएगा, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा लूप के और बोल देगा सॉरी मैम। क्या बोल देगा? आई एम रियली वेरी सॉरी। तो ये लूप के बाद आएगा। ये कब आएगा? ये मैंने कहाँ डिस्प्ले किया है? के बाद. लूप के बाद। तो ये एक बार डिस्प्ले होगा। कितने बार डिस्प्ले होगा ये? एक बार. एक। समझ में आया? Yes, sir. अरे समझ में आया कि नहीं भाई मुशफिक? Yes, sir. तो ये आउटपुट आएगा। आपके प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं? Yes. ओके, अभी अगर मैं ये सेंटेंस को कॉपी करके लूप के अंदर डाल दूं, तो व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक विल मेक इट टू द प्रोग्राम?
ऐसे निकाल दिया मैंने उसको। बोलो अभी। हाँ, नो डिफरेंस, माशाल्लाह, सेम डिफरेंस। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वो लूप का पार्ट है या लूप के बाहर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको कोई कंपनी बोलती है कि हम आपको 50,000 रुपए देंगे पर मंथ, क्या देंगे, 50,000 पर मंथ, और वो आपको साल में एक ही बार देते हैं 50,000, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो 50,000 साल का और 50,000 दे बोथ आर डिफरेंट और दे बोथ आर सेम एज पर यू। तो कंपनी आपको बोलती है हम आपको 50,000 रुपए देंगे, तो इट इज अंडरस्टूड कि इट इज पर मंथ, राइट? So this will be given only once a year. This will be given what? per year. Once a year, and this will be given 12 times a year. Will be given 12 times a year. अब बोलो क्या डिफरेंस हो गया? वो सेंटेंस को मैंने लूप के बाहर डाला, लूप के अंदर डाला, क्या फर्क है? जब मैंने यहाँ डाला इस सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा? लूप के अंदर डाला तो सेम टाइम रिपीट होगा। तो पहला अभी लूप के अंदर के बाहर है, मुझे बोलो। बाहर है। तो अभी कब डिस्प्ले होगा वो? जब एंड में सिर्फ, है ना? ओनली वंस, क्योंकि ये लूप का पार्ट नहीं है। अब अगर ये लूप के अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, बोलो अभी? 5 टाइम रिपीट होगा। मतलब आउटपुट क्या आएगा? I will not misbehave in future, और उसके बाद I am really sorry। कितने बार आएगा ये सेट? दिस सेट विल कम हाउ मेनी टाइम्स? दिस सेट विल कम 5 times। तो आप बोल रहे हैं कि ये, am I right? If I'm understanding you correctly, you are trying to say, Yes sir। सर ये ऐसा आउटपुट आएगा आपका। Yes or no? क्योंकि Yes। आपने उसको भी ये सेंटेंस भी लूप का पार्ट बन गया इसके लिए। Yes or no? Yes sir। Yes। ओके, अभी कैसा आएगा? अब कैसा आएगा? अभी लूप के बाहर है तो एक ही टाइम आएगा लास्ट में। यस, ये समझना बहुत जरूरी है। तो लूप का पार्ट क्या है, क्या पार्ट नहीं है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। फर्क है क्या नहीं, डिफरेंस है क्या नहीं? फिर तो कौन बोला सेम डिफरेंस है? ओके, अभी मिस आपको बोलती है ऐसा कि ऐसा लिख के दिखाओ, ऐसा लिख के दिखाओ। Yeah, I want you to write it like this, so that I will not keep on counting, right? I will not keep on counting. I will just see the numbers you have written, then I will say okay, हाँ इसका हो गया असाइनमेंट पूरा। मिस ने इसको ऐसे लिखने बोला, ऐसा लिखना है। अब बोलो क्या करना है एक्स्ट्रा अपने को? यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर एक इंटीजर आएगा ना, इंटीजर। Yes sir। उसका वैल्यू क्या होगा? कौन सा वेरिएबल हो रहा है लूप पे इटरेट? कौन सा वेरिएबल 1 2 3 4 हो रहा है? लूप के अंदर कौन सा वेरिएबल 1 2 3 4 हो रहा है भाई? हाँ, Mike is there? So now if you want to display 1 2 3 4 5, मतलब we are displaying an integer over here, integer value। तो इसके लिए डाल दिया मैंने परसेंटेज डी। क्या डाल दिया था मैंने? परसेंटेज डी। उसके बाद क्या है? स्पेस है, कोलन है, स्पेस है। तो स्पेस है, कोलन है और स्पेस है। अब कौन सा वेरिएबल का वैल्यू होगा सब्स्टिट्यूट इधर? तो कॉमा आई लिख दिया। तो फर्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू 1 है, तो 1 आई विल नॉट मिसबिहेव। सेकंड इटरेशन में आई का वैल्यू 2 हो गया ना, 2 आई विल नॉट मिसबिहेव। तो ऐसा आप लूप में वेरिएबल्स भी एडजस्ट कर सकते हो। आया समझ में? Yes sir। तो अगर मैं ये कोड को रन करके देखूं आप लोगों के लिए, तो यू विल सी द एक्चुअल आउटपुट की व्हाट इट इज। ओके, कोड लिखा, रन करते हैं, आ गया, दिख रहा है? Yes sir। I didn't give a slash n before I am really sorry miss, है ना? Yes sir। I should have given a slash n before this, है ना? इधर
समझ रहा है नहीं समझ रहा? देखो समझ रहा। ओके, अब अगर मैं इसको अंदर डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? इसको मैं यहां डालूं या i प्लस प्लस के पहले डालूं, डजंट मेक अ डिफरेंस, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द लूप। अभी बोलो क्या आएगा आउटपुट? देखो आया? यस सर। समझ रहे हैं समझ रहे हैं? यस सर, समझ में आ गया। ओके, अब अगर मैं यहां पर डाल देता हूं i प्लस 1, क्या डालता हूं मैं? अब क्या होगा बोलो? सिंपल है भाई, देखो i का वैल्यू क्या है? फर्स्ट i का वैल्यू व्हाट इज इट? तो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? लूप का इनिशियलाइजेशन। ओके, व्हाट इज द कंडीशन? ये कंडीशन है राइट, व्हाइल वाला। ये क्या है? यस सर। कंडीशन। और ये जो कर रहे हैं हम ये क्या है? वो जो टेस्टिंग कर रहा है ना प्रोग्राम आपके। हेलो, ओके, तो ये हो गया 3। अब बोलो i का वैल्यू क्या है? 1 इज 1 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। इंटीजर एंड द वैल्यू इज i प्लस 1, मतलब क्या? एक इंक्रीज होगा तो क्या? i का वैल्यू 2 होगा। तो क्या डायरेक्ट गिनती शुरू कहां से होगी? 2 से। 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं? यस सर। देखो आया? यस सर। जैसे आप जो वेरिएबल चाहो उससे कर सकते हो। ओके, आई वांटेड 10 20 30 40 50, आई वांटेड व्हाट? 10 20। तो व्हाट डू आई डू? आई मल्टीप्लाई बाय। तो फर्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू क्या है? 1 है। तो क्या आएगा? 1 into 10 10 आएगा। ओके, बट अभी देखो यहाँ पर प्रॉब्लम देखो क्या होगा। प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम विल बी ओके ओके ओके, दिस शुड बी फाइन। आ गया? यस सर। तो ऐसे आप जो है वो काम कर सकते हैं लूप लगा के। तो जो काम रिपीटेडली करना है। ओके, अब अगर मैंने ये निकाल दिया, अब बोलो क्या गम्मत होगी? मैंने ये पार्ट निकाल दिया, नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ व्हाट विल हैपन? सर लूप इनकम्प्लीट होगा। इनफाइनाइट लूप में जाएगा। किस में जाएगा वो? फाइनाइट। मतलब वो काम करते ही रहेगा बंदा, है ना? अगर उसका ये खराब हो गया तो क्या होगा? वो 365 डेज काम, he will keep on going every day every day every day every day every day, right? Yes sir. till his battery exhausts or till he finishes। तो वैसे देखो इधर, अब मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया ना, yes sir। कमेंट कर दिया, तो मेरा प्रोग्राम हो जाएगा इनफाइनाइट लूप में। किस में जाएगा? क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट लूप। मतलब इसको बोलते हैं वायरस आना। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टम हैंग हो जाना। क्या हो जाना? सिस्टम हैंग हो जाना। तो ये सब सिस्टम हैंग और ये सब वायरस है ना, ये प्रोग्रामर के ही मिस्टेक से होता है। ये सब प्रोग्रामर का ना का लूप छोड़ देता खुला, और फिर वो पूरा सिस्टम, अभी देखो अभी रन करूंगा ना मैं, तो सीधा आउटपुट दिख रहा है, करते जा रहा है प्रिंट। वो दिख रहा है क्या? यस सर। वो प्रिंट करते ही जा रहा है, वो दन 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 दन। तो वो क्या करेगा? मेरा पूरा मेमोरी चूस लेगा ये, और फिर सिस्टम विल कोलैप्स। दिख रहा है? यस सर। तो ये ऐसे रहता। ओके, अभी अगर मुझे दिखाना था 5 4 3 2 1, क्या दिखाना था? 5 4 3 2 तो I will start from what? 1। 5 ना, उल्टा आना है ना? हाँ यस सर। 5, और कब तक आना है? 1 तक। तो जब तक i का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड नाउ व्हाट? प्लस प्लस और माइनस माइनस? माइनस माइनस। तो डिक्रीमेंट कर रहे हैं आपको। तो ऐसा ऊपर जाओ या नीचे जाओ, एक ही बात। तो अभी आउटपुट क्या आएगा? लेट्स कीप इट हाई। अभी आउटपुट क्या आएगा? 5 ना, जस्ट टेक इट वेरी सिंपल, टेक इट स्टेप बाय स्टेप। 5 इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स?
ट्रू, अंदर आएगा। आई विल नॉट मिसबिहेव, तो क्या लिख के आएगा? आई, मतलब क्या? 5 आई विल नॉट मिसबिहेव, है ना? यस सर। आई माइनस माइनस आई क्या हो गया? 4। इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है? 4 ऊपर गए। इज 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1? ट्रू। आई विल नॉट मिस 4 आई विल नॉट मिसबिहेव। आई कितना हो गया अभी? 3। इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1? ट्रू। आई विल नॉट मिसबिहेव। फिर आई माइनस माइनस आई कितना हो गया? ट्रू। इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1? ट्रू। आई विल नॉट मिसबिहेव। आई कितना हो गया अभी? 1। इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1? ट्रू। आई विल नॉट मिसबिहेव। आई माइनस माइनस आई कितना हो गया? 0। इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1? फॉल्स। लूप विल टर्मिनेट। समझा? यस तो सर। ऐसे इंक्रीमेंट भी और डिक्रीमेंट भी। अभी जब रन करेंगे तो देखो क्या है, दिखा? यस सर। समझा क्या नहीं? सर। तो ये इसको बोलते हैं व्हाइल लूप। इसमें तीनों अलग अलग लाइन पे होते हैं। इनिशियलाइजेशन अलग लाइन पे है, लाइन 14 पे, है ना? यस सर। कंडीशन अलग लाइन पे, लाइन 15 पे। ये जो मैंने किया है, दिस इज कॉल्ड ड्राई रन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राई रन। ड्राई रन मतलब प्रोग्रामर खुद ही पहले टेस्ट कर लेता है कि लूप कैसे चलेगी, और खुद टेस्ट करता है कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होंगे हर इटरेशन में, है ना? यस सर। तो ये पहले दिन फिजिक्स की बुक रहेगी बैग में, दूसरे दिन केमिस्ट्री की रहेगी, तीसरे दिन मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, है ना? ये वो एग्जांपल को यहाँ रिलेट ओवर हियर, है ना? लूप के अंदर तो है, एग्जाम्स तो है, बट एवरीडे डिफरेंट चैप्टर, डिफरेंट सब्जेक्ट। यस और नो? यस सर। तो यू शुड नो कि अभी वैल्यू क्या है इटरेशन लूप वेरिएबल का। एज अ प्रोग्रामर यू शुड नो कि अभी कौन से इटरेशन में आप लोग हैं। इसको बोलते हैं इटरेशन। क्या बोलते हैं इनको? इटरेशन। तो ये फर्स्ट इटरेशन था, ये जो था ना, ये है फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट साइकिल। इट इज रिपीटिंग नो इन साइकिल्स। यस सर। तो फर्स्ट साइकिल में क्या था? आई का वैल्यू क्या था? आई का वैल्यू फर्स्ट साइकिल में 5। उस साइकिल को बोलते हैं इटरेशन। क्या बोलते हैं उसको? इटरेशन। तो कितने बार करेगा लूप इटरेट? फर्स्ट साइकिल में था। सेकंड साइकिल में 4। हाँ, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से साइकिल में क्या वैल्यू रहेगा। ये बहुत जरूरी है एज अ प्रोग्रामर, ये लॉजिक बिल्डिंग के लिए। यू गॉट टू बी वेरी मच कंफर्टेबल। तो ये कंफर्टेबल रहा तो हम फिर कुछ भी डाल सकते हैं लूप के अंदर आपके लॉजिक के हिसाब से। यू कैन मेक व्हाटएवर सॉफ्टवेयर यू वांट। यू गॉट टू बी कंफर्टेबल विथ लूप्स। So when I say iteration means the cycle, तो फर्स्ट इटरेशन में ये चेक किया उसने, सेकेंड इटरेशन में ये चेक किया, थर्ड इटरेशन में ये चेक किया, फोर्थ में ये चेक किया, फिफ्थ में ये चेक किया, सिक्स्थ में बाहर आ गया। तो ये ड्राई रन आपको करने आना चाहिए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यस सर। हाँ, तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर ऑल फॉर